Yes. Good morning, sir. My name is Nirbhay Parashari. Good morning, sir. My name is Divyanshu Pratap Singh. सर आज हमारा जो पॉडकास्ट का टॉपिक रहने वाला है वो सर ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का गोल होता है, हर स्टूडेंट का एक गोल होता है सर। उसके रिगार्डिंग उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो वो नहीं पूछ पाता वो, और फिर इसी वजह से उसे ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माई गोल। My goal. Okay. और सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ में एम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या बिना एम के जीवन अच्छे से नहीं जिया जा सकता है? Okay. It's a good question. बिना एम के जीवन नहीं जिया जा सकता। देखिए, एक कॉमन एक एडवाइस होती है कि दिशाहीन जीवन जीना, एमलेस लाइफ। अगर किसी का विजन ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको बरेली जाना है, आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, लेकिन आपको ये कंफर्म कर ही नहीं पा रहे हैं आपको कि कैसे जाना है, ठीक है ना, या बरेली ही जाना है या दिल्ली ही जाना है, ठीक है। आपको शॉपिंग करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बरेली जाना है, दिल्ली जाना है, बदायूं जाना है। यू आर नॉट डिसाइडिंग, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं मुझको कहाँ जाना है, तो कैसे आप जाएंगे वहां। Yes. छोटा एक प्रैक्टिकल लाइफ की हम बात करते हैं, जैसे हम डेली अपनी लाइफ में जो भी छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं और वर्क को अकम्प्लिश कर लेते हैं। छोटा डिसीजन, आपको स्कूल आना था, आपने एकदम मॉर्निंग में आप श्योर हैं कि मुझको स्कूल जाना है, आपको पता है कि गाड़ी आपकी घर पर 7 o'clock 7:15 पर आएगी, तो आप 6 o'clock उठोगे, आप स्कूल के लिए रेडी होंगे। तो ये क्या हुआ, एक डे टू डे लाइफ में, एक डेली शेड्यूल में आपके कुछ डिसीजंस होते हैं जो आपको पूरे दिन को शेड्यूल करते हैं। Yes. ऐसे ही अगर आपको जीवन, अगर एक मीनिंगफुल लाइफ लीड करनी है, एक ऐसा जीवन जीना है जो सार्थक हो, सार्थक से मीन है कि आपको समाज में ऐसा जीवन जीना है कि वो उसमें आपको एंजॉय आ रहा हो, आप सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। तो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करने के लिए, जीवन में एक सार्थकता लाने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए एक उद्देश्य का होना, विजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि विदाउट विजन, अगर आप या कोई भी बच्चा जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप स्कूल आते हैं तो स्कूल क्यों आ रहे हैं आप? पेरेंट्स भेजते हैं आपको, इसलिए आते हैं केवल, या सारे बच्चे आ रहे हैं और गांव के आस पड़ोस के बच्चे इसलिए स्कूल आते हैं? जनरली कुछ बच्चे नासमझी में ऐसा ही होता है कि मम्मी पापा भेजते हैं, सभी के बच्चे आस पड़ोस के जाते हैं इसलिए वो स्कूल आ रहे हैं। मार्क्स के लिए उनको एग्जाम देना होता है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो एफर्ट लगा रहे हैं, मेरी रैंक आ जाए, इसलिए वो स्कूल आ रहे हैं, कि इसलिए वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली वास्तविकता ये होती है कि जितनी जल्दी बच्चों को ये बता दिया जाए, या जितनी जल्दी बच्चा ये समझ जाए मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे नॉलेज लेनी है और मुझे जीवन में ये करना है। और सर कुछ स्टूडेंट स्कूल में एंजॉयमेंट के लिए भी आते हैं। हाँ, चूंकि वो एंजॉयमेंट उनको पता ही नहीं होता एग्जैक्टली वो स्कूल क्यों आ रहे हैं, वो इतने सीरियस नहीं होते, वो समझने की कोई कोशिश नहीं करते, और हो सकता है कि कोई विजन वो घर से भी पेरेंट्स शायद नहीं उनको उस तरीके से हैंडलिंग हो पाती है, और कुछ स्कूलों में भी इस तरीके से बच्चों को उनको ऐसे प्रिपेयर नहीं किया जाता है कि देखो आपको ये पता चल जाए कि मुझे लाइफ में ये करना है, ठीक है, आपको पता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको पता है कि आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, या आपको एक अच्छा लीडर बनना है, या अच्छा आपको इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। तो जब आपको पता होगा तो क्या आप टाइम वेस्ट करेंगे? No. क्लास में बैठकर क्या आप गॉसिपिंग करेंगे? No. क्या आप एंटरटेन के लिए स्कूल आओगे? फिर No. क्या पेरेंट के कहने से फिर उठोगे या पढ़ोगे? नो। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे जीवन में ये करना है, जितनी जल्दी ये पता चल जाएगा, जितनी जल्दी दिशा मिल जाएगी, तो स्पीड बच्चे की बढ़ जाती है और वो जीवन में कामयाबी के और सफलता के उस रास्ते पर चलने लगता है। और सर लेजीनेस भी खत्म हो जाती है। और लेजीनेस भी खत्म हो जाती है। सर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इसी के रिगार्डिंग होने वाला है कि सर आपने बताया कि गोल क्यों जरूरी है। जी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चे को गोल कैसे डिसाइड करना होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या बनना है क्या नहीं बनना।
तो वो अपने 1-2 ईयर तो इसी में वेस्ट कर देते हैं। 1-2 ईयर निर्भय नहीं, मुझे लगता है कि कुछ तो बच्चे ऐसे भी मैं जब बात करता हूँ बच्चों से, इवन वो उन्होंने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और एग्जैक्टली वो जब उनसे पूछा जाता है कि व्हाट्स योर विजन ऑफ योर लाइफ, व्हाट्स योर गोल, मतलब करना क्या है आपको, देन कि अभी नहीं, ग्रेजुएशन कर लें तब डिसाइड करेंगे, या समझ में ही नहीं आ रहा उनको करना क्या है, या उनका फ्रेंड जो कुछ कर रहा होता है कि उन्हें लगता है कि जो मेरा फ्रेंड कर रहा है ये कोर्स कर लेते हैं, या पेरेंट डिसाइड कर लेते हैं कि आप ये यहाँ से तैयारी कर लो और फिर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो ये करा देंगे। वो 12th के बाद तक भी आज की समय में भी बहुत सारे बच्चे हमारे भटके हुए रहते हैं, मतलब दे डिडंट डिसाइड इवन एनीथिंग कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू, कि वो क्या करना है उनके लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, आपकी हॉबी, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे वो गोल को डिसाइड करें, तो मेरी यहां पर ये एडवाइस है कि बच्चों को और पेरेंट को और स्कूल के लिए भी, टीचर्स को भी, तो सबसे पहले तो बच्चा खुद ये देखे कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो स्किल्स भी मैटर करती है। स्किल्स, हाँ, मुझे लग रहा है स्किल बाद में आती है, पहले इंटरेस्ट आता है ना। कि आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या स्पोर्ट्स में करियर बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं है, उन्हें एकेडमिक, उनको सब्जेक्टिव बहुत इंटरेस्ट आता है। यस यस सर। कुछ बच्चे आज भी डांस एंड सिंगिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, बड़ी संख्या में तो ये है कि पता ही नहीं होता कि उनके अंदर इंटरेस्ट क्या है, कारण क्या होता है। इंटरेस्ट तो जरूर होगा, विदाउट इंटरेस्ट कोई पर्सन होगा, कोई बच्चा होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चा खुद भी अपने आप को चेक करे, जैसे उसे पूछा जाता है क्या बनना है, और साथ में पेरेंट्स को ये जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो देखें वो किन किन चीजों में उसका मन लग रहा है। और स्कूल को भी ये देखना चाहिए कि बच्चा किन एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है और किस में बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिनमें वो अनविलिंगली पार्टिसिपेट कर रहा है या करता ही नहीं है। तो जैसे ही या जितनी जल्दी उसको ये पता चल जाता है कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, और फिर पुश मिले, उस बच्चे को थोड़ा सा पेरेंट सपोर्ट करें और स्कूल में टीचर सपोर्ट करें, और फिर उसी इंटरेस्ट में उसको स्किल्ड बनाने के लिए सपोर्ट मिल जाता है, उसको मोटिवेशन मिल जाता है, उसको रास्ता दिखाया जाता है, तो वो बच्चा उतनी ही जल्दी आगे बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है। अब सर और आप भी इस पर, मुझे लग रहा है यही है, आपको भी यही लगेगा। आपको क्या लगता है? यस सर हमें जो आजकल स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वो किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो मोबाइल फोन का यूज बहुत कर रहे हैं आजकल। इस वजह से हमारा क्वेश्चन सर यही है कि लाइफ जो है उसका, ऐसा कुछ लोगों का यही मानना है कि उसका दूसरा नाम ही डिस्ट्रैक्शंस होता है। कुछ स्टूडेंट्स वहीं से उठ जाते हैं, वहीं से अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, कुछ वहीं पर गिर जाते हैं और उसी में फंस जाते हैं। तो सर लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करना है, कैसे उन्हें खत्म करना है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे हमको कंट्रोल करना है। खत्म तो नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं कभी भी। देखिए, और ऐसा कोई भी शायद पर्सन होगा जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, चाहे वो बच्चा है, तो चूंकि वो बच्चा है तो उसको पता ही नहीं है, वो जज ही नहीं कर पाता। लेकिन जो मैच्योर्ड लोग हैं, है ना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सर्विस में हैं या जो सोशल, जो बिल्कुल मैच्योर्ड हैं, इवन वो लोग भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से, डिस्टरबेंस से भरे हुए हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से मतलब उनको बिल्कुल बच जाएं, हो ही ना, ये तो असंभव बात है। मेन इंपॉर्टेंट इज कि हाउ टू कंट्रोल द डिस्ट्रैक्शन। कि डिस्ट्रैक्शन तो होगा, अब जैसे आप मोबाइल सब यूज कर रहे हैं, राइट, सोशल मीडिया से बचा नहीं जा सकता। आप सोचो कि मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा तो मैं स्मार्ट हो गया, मतलब आप बोलोगे कि मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता तो मैं समझदार हूं। आप बोले कि मैं एंड्रॉयड फोन यूज ही नहीं करता तो मैं ज्यादा सोसाइटी में ये लगेगा, हाँ अरे बताइए आज के समय में ये एंड्रॉयड फोन यूज नहीं करते हैं तो वो अपने आप को वैल्यू दें। नो, वो पीछे हैं। वो अपडेटेड नहीं। समय के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट स्मार्ट वो माना जाएगा, वो बच्चा स्मार्ट माना जाएगा, वो व्यक्ति स्मार्ट माना जाएगा, उसको कह सकते हैं आप स्मार्ट, की जो इन टूल्स को स्मार्टली यूज करे।
यस है ना। yes. डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उसको ये पता हो पहले कि इससे उसको डिस्ट्रैक्शन है, ये बाधा है। बच्चा पढ़ने को जब बैठता है तो नोटिफिकेशन लगातार आते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो उस मोबाइल को वो दूर हटाए, अगर पढ़ना है तो, जो मोबाइल पास में रखा हुआ है। यस सर। और अगर वो मोबाइल से ही पढ़ रहा है, उसको पढ़ना है, तो फिर उन साइट्स को, नोटिफिकेशंस को सारे ऑफ करे, वो उनको डिलीट करे जो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। जब उसका मन रील्स देखने का कर रहा है, जब उसका मन वीडियो गेम्स के लिए, कार्टून्स के लिए, जो भी उसका इंटरेस्ट है, हॉबी है, उसके लिए कर रहा है, तो ये मन पर कंट्रोल करे वो कि मुझे पढ़ना है। और मोबाइल मैंने पापा से लिया है पढ़ने के लिए, या मोबाइल लिया है मैंने बाबा से पढ़ने के लिए। ये कहा है कि मुझे होमवर्क करना है या मुझको कुछ ऐसा करना है कि जो मुझे मोबाइल की नीड है। पेरेंट्स देंगे हैप्पीली, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे को पढ़ना है। यस सर। लेकिन बच्चा उसका मिसयूज करने लगता है, तो ये डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो डिस्ट्रैक्शन तब कंट्रोल होगा बच्चे का या किसी का भी, जब उसको पता हो कि ये डिस्ट्रैक्शन है, और इस डिस्ट्रैक्शन के कारण मेरी लाइफ, मेरा विजन, मेरे जीवन का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। और ये फैक्ट है। यस मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जितने भी बच्चे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल का मिसयूज करते हैं, या जो भी व्यक्ति मोबाइल से अब इन डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, वो लाइफ में बड़ी चीजों को अचीव नहीं कर सकता। ऐसे सर, अगर हम रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करें, हम कोई निर्धारित टाइम पे, तो हमारा माइंड खुद ही कहता है आज तुमने स्टडी क्यों नहीं करी, आज आपने स्टडी क्यों नहीं करी, तो हमारा माइंड खुद ही वहां पे ले जाता है। बिल्कुल सर, ठीक जो अगला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग मोटिवेशन। सर, आपने सब कुछ बताया, तो सर व्यक्ति के अंदर कुछ मोटिवेशन होता है कि मुझे ये करना है, मैं इसे क्रैक करके रहूंगा, ये मुझे अचीव करना ही करना है। तो सर कुछ लोग मोटिवेट होने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिए, Right. बहुत कुछ कर लिया, लेकिन सर वो जो उन्हें मोटिवेशन मिलता है वो टेम्पररी मिलता है। राइट। अब सर उसे परमानेंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, ओके। उसके बारे में सर। मोटिवेशन क्यों चाहिए? क्योंकि आपको क्यों पढ़ें, ये क्वेश्चन आता है। मोटिवेशन किस लिए चाहिए? कि पढ़ाई में मन लगे, यस सर। इसीलिए तो मोटिवेशन चाहिए ना। या कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, तो कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन, और पढ़ाई को लेकर अपना बिल्कुल फोकस्ड होना। मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, बच्चे से ही हम बात करते हैं, वो अपने हालात देखे घर के, अपने हालात देखे घर के, वो अपनी मम्मी पापा को देखे, अपने पापा को देखे, अपने बाबा को देखे, वो देखे कि मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं। वो ये महसूस करे कि मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं मुझे पढ़ाने के लिए, मम्मी कितनी जल्दी उठती है मुझे खाना बनाने के लिए। और परिवार में आज जो चीजें मेरे पास नहीं है, मेरे पापा के पास नहीं है, मेरी माँ के पास आज जो चीजें नहीं है, आज जो मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूं, ये जितनी जल्दी बच्चा समझ जाएगा कि मुझे अपने पापा को, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, भाई के लिए ये चीजें मुझे करनी है। यस। तो जैसे उसका मोबाइल पर रील देखने का मन कर रहा है, उसका मन कर रहा है कि मैं फ्रेंड्स के साथ जाके मौज मस्ती करूं, फ्रेंडशिप करूं, साइकिलिंग कर रहा है, राइडिंग कर रहा है, बाइक लेकर जा रहा है, स्कूटी लेके भाग रहा है, मूवीज देख रहा है, सॉन्ग सुन रहा है, सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बना रखे हैं, या उसको बहुत सारी र्यूमर्स में इंटरेस्ट उसको है। ये सारे डिस्ट्रैक्शन वो काट सकता है। एक बार ये सोच ले कि मेरे पापा मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे पेरेंट को मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशन है। एक तो ये सोचे, वो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। और जो अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच सकता, जो ये हालात नहीं देख रहा कि मैं कैसे अपने घर को बदलूंगा, मैं कैसे जीवन अच्छा बनाऊंगा इनका, तो वो फिर कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा उसको। वो कोई किसी ने कुछ लाइन बोल दी या कहीं वो मोटिवेशन सुन रहा है, किसी का समझ रहा है, तो वो मोटिवेशन टेम्परेरी है। जैसे आपने कहा ना, टेम्परेरी तो मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन परमानेंट मोटिवेशन चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अपने हालात बदलने का जब तक सपना नहीं होगा, वो परमानेंटली मोटिवेटेड नहीं होगा। और कंपटीशन वही क्वालिफाई करते हैं जो अंदर से बिल्कुल, जिनके अंदर फायर होती है, बर्निंग डिजायर होती है जिनके अंदर, और जिन्हें लगता है कि मुझको पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, और मुझे जीवन में बहुत कामयाब होना है, मुझे सारी चीजें वो अचीव करनी है।
और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स कहते हैं अरे अभी बहुत छोटा है, अभी क्या सपना होगा इसका। जितनी जल्दी वो बच्चा अपना सपना डिसाइड कर लेगा और उसके बारे में बोलेगा, और वो पढ़ाई भी उसी स्पीड से तेजी से करना शुरू कर देगा। सर हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई एम नहीं था, परंतु उसने सोसाइटी में अपनी इमेज बनाई, क्योंकि उसने सोसाइटी में अच्छे काम करे और वो सोसाइटी में एक रेस्पेक्टफुल पर्सन भी है, तो क्या वह पर्सन सक्सेसफुल पर्सन कहलाएगा? हाँ बिल्कुल कहलाएगा। अच्छा, अगर वो सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, समाज में एक अच्छा जीवन जी रहा है, सम्मान है उसका, तो कुछ तो उसका एम होगा ना, तभी तो आज उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। आप ध्यान करिए, गांव में ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कभी स्कूल शायद नहीं गए थे, कुछ कारण रहे थे, मजबूरियां थी लाइफ में। 10th तक उन्होंने पढ़ाई की, पहले 10th ही बहुत टफ हुआ करता था, 10th 12th तक पढ़ाई की, लेकिन किसी कारण बस उन्हें जॉब नहीं मिली। देखिए, जॉब मिलना सफलता बिल्कुल भी नहीं है। किसी के पास पैसा बहुत हो गया, बिल्कुल भी ये ना आके आपके, अगर कोई किसी के पास पैसा है, गाड़ी है, अच्छा बंगला है, तो वो सफल हो गया, नो, बिल्कुल भी नहीं। और ये भी बिल्कुल सफलता का साइन नहीं है कि साहब वो सक्सेसफुल है क्योंकि उसने मास्टर डिग्री है, उसने पीएचडी कर लिया, या इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो वो सफल है और वो कामयाब है, नो। आप देखेंगे बहुत से ऐसे टीचर, डॉक्टर, मास्टर, बहुत से ऐसे आपको होंगे, हर 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 फील्ड में ऐसे लोग होंगे, बिजनेसमैन बड़े बड़े होंगे, जो बहुत एक मीन मेंटलिटी उनकी होती है। आप उनसे बात करोगे, उनमें ईगो बिल्कुल झलकता है। वो किसी के लिए, उनके अंदर सिंपैथी, एम्पैथी, ह्यूमैनिटी नहीं है। वो बस केवल सेल्फिश हैं और पैसा कमाने में वो बिल्कुल, उन्हें लगता है कि मैं ये चीजें इकट्ठी कर लूं, और वो सोसाइटी में वो दिखाने के लिए तो हो सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हो सकता है किसी कारण से बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन सोसाइटी को, एक तो वो जेंटल है, वो सभ्य है, वो डोसाइल है, उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो प्रैक्टिकल है, उसके अंदर दयालुता है, वो सभी के प्रति अच्छा अपनी भावना रखता है, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, चाहे किसी भी लेवल की हो, चाहे वो बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवन में, मुझे लगता है कि वो कामयाब। सर अभी आपने बताया था कि हमें कैसे मोटिवेट करना है ना, तो सर कुछ लोग मोटिवेट हो गए, उन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन सर उसके बाद वो 1 दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, लेकिन अगर उन्होंने परमानेंट बना लिया तो वो 7 डेज तक पढ़ सकते हैं, लेकिन सर वो कंसिस्टेंसी उनकी बन नहीं पाती। तो सर कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमें क्या, मतलब अपने हैबिट्स कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग सर बताइए। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पाती? डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो, यस सर, तुरंत अपना फिर विजन याद करो। विजन याद करो, आपको क्या बनना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका क्या ड्रीम है? आई वांट टू बिकम अ बिलियनर। ओके, ये ड्रीम हो गया, बिलियनर, लेकिन कुछ काम क्या करना है? बिजनेसमैन बनना है Yes, sir. आपको, या साइंटिस्ट बनना है, या आपको जॉब करना है? क्या आपका ऐसा? आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, और सर मुझे कुछ ऐसे इनोवेशंस करने हैं जिससे ह्यूमन लाइफ और आसान बेटर हो। हो, ठीक है, वेरी गुड। क्या आप, जैसे आपको अगर बिलियनर बनना है, ठीक है ना, आपको करोड़पति, अरबपति अगर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, और उस पैसे का आपको अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें आपको सोसाइटी के लिए देना है। Yes. फॉर एग्जांपल, आपको हॉस्पिटल्स बनाने हैं, आपको स्कूल कॉलेजेस बनाने हैं, आपको इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो आप क्या टाइम वेस्ट कर सकते हो? नो सर। आपका विजन क्या है? सर आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप रील्स कैसे देख सकते हैं? तो आप बैक बाइटिंग, टाइम वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? अपना सपना याद करो, अपना ड्रीम याद करो। जैसे ही आपके पास मोबाइल आया और मोबाइल में कुछ नॉनसेंस आप कुछ देख रहे हैं या कुछ आ गया ऐसा स्क्रॉलिंग करते समय, तो एकदम आपके अंदर वो सिग्नल जाना चाहिए कि इट्स टाइम वेस्टिंग, आई एम किलिंग द टाइम। यस। तुम्हें टाइम, और सबसे ज्यादा जीवन में अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अगर कोई आपसे पूछता है, अगर आप जज भी करना चाहें, तो वो क्या है, बता सकते हैं क्या? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? मनी, गोल्ड, यस सर। या प्रॉपर्टी? क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? मनी। टाइम। टाइम। व्हाट इज? मनी तो एक बार लॉस्ट हुआ, आप फिर अर्न कर सकते हो। टाइम इज द लॉस्ट बेस्ट, टाइम नेवर कम अगेन। नेवर रिटर्न्स, नेवर कम बैक। तो टाइम को ऐसे यूटिलाइज करो
कि वो दिन, वो आवर्स आपके मीनिंगफुल होने चाहिए। यस वो देखो, अपने आप को चेक करो कि मेरा टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा। जैसे आप बैठे हो कहीं कहीं गॉसिपिंग चल रही है, गांव में हो, कहीं अपने सिटी में हो, आप कहीं भी हो, XYZ कहीं पर, आप देखो अगर मीनिंगफुल बात हो रही है तो ठीक है, बैठिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, है ना। मैं क्लासरूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। मीनिंगफुल बात चल रही है, सुनिए। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है, देन यू हैव टू कट योरसेल्फ फ्रॉम देयर। आपको अपने आप को वहां से कट करें, आप उठें और डिसीजन लें। कुछ भी अच्छा सा, जिस फील्ड में आपको जाना है उससे रिलेटेड पढ़िए, उससे रिलेटेड सुनिए। और सर कुछ ओल्ड एजर्स होते हैं, लाइक हमारे ग्रैंडफादर और भी लोग, वो बैठ के पहले की बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो क्या हमें उनके साथ बैठना चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए, उनको सुनिए। वो पुरानी बातें करते हैं, उस अनुभव को साझा करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लेसन छिपे हुए होते हैं। उन लेसन को लीजिए आप। आज के समय में बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें मोबाइल चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आप तो आज की जनरेशन के, मैं कह रहा हूं, जिसे जो भी सीनियर हैं, जिनका एज 30-40 ईयर्स है, वो अपने पेरेंट के साथ नहीं बैठते, उनसे बात नहीं करते, तो बच्चे क्यों करेंगे? तो यहाँ पर दोनों लोगों के लिए मेरा कहना है कि दे हैव टू मैनेज द टाइम। सारी चीजों को यूज करें, लेकिन ये मोबाइल से इस तरह से आपको बचना है कि ये हमको इतना डिस्टर्ब ना कर दे कि हम किसी के लिए समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बच्चों के लिए स्पेशली ये है कि मोबाइल का टाइम हो आपके पास, उसको मैनेज करें। बट ग्रैंड पेरेंट्स यदि हैं तो उनके साथ बैठें और उनकी सीख लें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस यूनिक एक्सपीरियंस है ओके सर। और उनकी एडवाइस यूनिक एडवाइस है। सर अब जो क्वेश्चन है वो सर मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि सर हमें सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी स्किल्स डेवलप करनी होती है, कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं? सक्सेसफुल होने के लिए कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं? फर्स्टली आई थिंक कि सक्सेसफुल होने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डिसिप्लिन। यस Without discipline, you can't get success in any field of. If you are disciplined, then you can achieve एनीथिंग। anything. बहुत लॉन्ग डिटेल ना देते हुए मैं यही कहूंगा, कोई भी फील्ड आप चूज करें और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में सारी चीजें आ जाती हैं, फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, एम्बिशन, कंसिस्टेंसी, स्किल, डेडिकेशन, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप डिसिप्लिन हैं क्या। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझको 4 बजे उठना है और 4 बजे उठ के मैं अब पढ़ूंगा कल से या नेक्स्ट वीक से, तो कल से आपने अलार्म तो लगा दिया, फिर स्नूज कर दिया आपने उसको। उठे, अलार्म ने उठा तो दिया, लेकिन फिर आपने उसको सुला दिया। तू भी सो, मैं भी मैं सर डिसिप्लिन क्या होता है कि केवल रूल्स को फॉलो करना ही डिसिप्लिन होता है? एग्जैक्टली। अब जो आपने कमिट किया, उस कमिटमेंट को आप पूरा करो, वो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। भाई तो डिसिप्लिन हुआ। भाई जो आपने अपने आप से कमिट किया, कि आपने कमिट क्या करोगे, अपने आप से कमिट करोगे। देखिए, पढ़ने के लिए कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि मुझे पढ़ना है और पढ़कर मैं नॉलेजेबल होऊंगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, मैं कंपटीशन क्वालिफाई करूंगा, मैं बहुत बेहतर इंसान बन जाऊंगा। टीचर्स ने भी बताया होगा, पेरेंट्स ने भी बताया, और वो खुद भी इस बात को महसूस करता है, कोई भी हो। लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं है। जैसे ही उसके लिए मोबाइल मिला, जैसे ही उसके फ्रेंड्स ने नॉक किया, है ना, निर्भय है घर पर क्या आंटी, तो फ्रेंड्स ने बुलाया, नॉक किया, आप घर पर हैं, वो आपको पता है कि मेरा फ्रेंड जो है केवल आपको घुमाने के लिए केवल बुलाने आया है, और वो मीनिंगफुल बात भी नहीं करता आपसे, है ना। तो फिर 2 चॉइस हैं आपके पेरेंट की तरफ से, यस है कि आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। आपको डिसाइड करना है, आपको अपना डिसिप्लिन इतना रखना है कि अगर वो फ्रेंड केवल आपको घुमाने के लिए, मौज मस्ती के लिए ले जा रहा है और आपका वो पढ़ने का समय है, तो टेक अ डिसीजन। आपको सॉरी बोलना होगा, आपको उसे नो बोलना होगा कि सॉरी, इट्स अ टाइम फॉर स्टडी, मुझे अभी यार पढ़ना है, मैं नहीं जा सकता। ऐसे सर हमारा एक और क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस है, और उस स्टूडेंट ने अपने बिजनेस संभालने लायक पढ़ाई कर ली, तो क्या वही उसकी सक्सेस होगी? अगर उस बिजनेस को वो ठीक से हैंडल कर पाता है,
और उस बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहा है, यस ही इज अगर सक्सेसफुल। मतलब उसे अपडेट कर रहा उसको है, अपडेट कर रहा है, उसको ग्रो कर रहा है, और उसको उस काम को उसने टॉप पर ले जा रहा है, अच्छे से वो सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहा है, उसे एक्सपेंड कर उसको रहा है। एक्सपेंड कर रहा है, तो यस सर। ठीक है, इट्स अ तो सर सक्सेसफुल। अगर ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट है, उसका जो एम है वो मनी इलीगली अर्न करना है फ्यूचर में, और वो मनी इलीगली कर भी रहा है अर्न फ्यूचर में, तो क्या वही उसकी सक्सेस होगी? कैसे हो सकती है? नेवर। इलीगली शॉर्टकट, अगर कोई रिच होता है, शॉर्टकट रिच होता है, मैंने पीछे बच्चों से बात किया था तो उसमें एक जिक्र आया था ऑनलाइन ट्रेडिंग, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है और उसने 10 लाख, 1 करोड़ या 5 CR इस तरीके से अर्न कर लिया। तो ये शॉर्ट टर्म में 0.001% किसी को पैसा मिल भी जाता है, बट दैट मनी इज नॉट गुड। earned by shortcut and it will be spent in nonsense things, क्योंकि जो आपने बहुत जल्दी कमाया, गलत तरीके से कमाया, ठीक है ना, कहीं किसी ने रॉबरी से या किसी को चीट किया, या कोई प्रोडक्ट अपना बनाया, या फिर कुछ भी बिजनेस किया और उस बिजनेस में किसी को धोखा दे दिया, तो वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी वो रिच हो सकता है, लेकिन वो उसी तरीके से वो स्टेबल नहीं हो सकता, उसी तरीके से वो सारी चीजें वो लॉस्ट करेगा। तो कभी भी शॉर्टकट से रिच होना, अर्निंग के बारे में प्लान नहीं करना है। यस। एक कंसिस्टेंसी के साथ, हार्डवर्क और स्मार्टनेस के साथ आपको रिच बनना है। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग जाना है। ऐसे सर एक स्टेटमेंट है, उसमें जो व्यक्ति अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत करके वो सक्सेस हुआ है, तो वो बहुत नर्म व्यवहार का होगा। हाँ। वहीं जो दूसरा व्यक्ति है, उसने लूटपाट करी है, तो वो रिच हुआ है, तो वो बहुत क्रूर, एरोगेंट होगा, एरोगेंट होगा। यस। हाँ, मीन जो बहुत जल्दी रिच हुआ, उसको बहुत सारा पैसा आया, तो ईगो आएगा उसके साथ, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत तो की नहीं है, राइट। और माइंड भी कैसे डोसाइल होगा, कैसे वो विनीत हो सकता है जब उसने वो सारी चीजें की नहीं है, किसी की सर्विस उसने की नहीं है, सेवा भाव है ही नहीं उसमें। तो पैसा होना अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको विनम्र होना चाहिए, उसको पोलाइट होना चाहिए, उसके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, उसके अंदर माइंडफुलनेस होनी चाहिए, उसके अंदर हार्टफुलनेस होनी चाहिए। और ये सारी चीजें नॉलेज से, एजुकेशन से, कंपैशन से, इन सारी चीजों से आती है, यस। है ना। सो व्हाट इज टेम्परामेंट? ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग, आप जैसे किस पर कैसे माइंड में आ रहा है, ये बताइए। सर मतलब जो व्यक्ति जो बनना चाहता है वो उसके रिगार्डिंग टेम्परामेंट बनाता है, उसके बारे में सोचता है, तो सर हमें कैसे वो टेम्परामेंट अपने अंदर डेवलप करना चाहिए? एक होता है उसके लिए जो स्किल्स ही जरूरी है। हम अपने अंदर देखें हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसी से हम अपने इंटरेस्ट को देखें हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, फिर हम अपने टेम्परामेंट को उसी पे डेवलप करें। देखिए, जीवन में जो भी आपको बनना है, जो कुछ भी काम करना है, पीछे मैंने बताया कि सबसे पहले आप अपने आप को जरूर ये चेक करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका IQ थोड़ा स्लो है, लो है। IQ लो होने का मीन समझते हैं? जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई भी टॉपिक मिला, उस टॉपिक को समझकर वो 1-2 एफर्ट में बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं और बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो बहुत कड़ी मेहनत अच्छे हैं, वो गलत नहीं है, मतलब वो शैतान नहीं है, बट उनको 3-4 बार भी पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता। शुरुआत में कुछ ऐसी सिम्टम्स बच्चों में होते हैं। IQ थोड़ा सा उनका लो है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ साथ वो बढ़ भी जाता है, धीरे धीरे वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक तो बात ये होती है कि हमको जो हम डिसाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी कारण से आपका IQ स्लो है, लो है, IQ लो है और आपको लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, और आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझको IAS ऑफिसर बनना है, या आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझको एक MBBS डॉक्टर नीट क्वालिफाई करना है, या मुझको CAT क्वालिफाई करना है, या मुझको ये करना है, तो वहां पर हमको बच्चे को
भी ये देखना है और स्पेशली पेरेंट और टीचर्स को ये एडवाइज करना है कि बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग अगर वो अपना विजन डिसाइड करे, क्षमता के अकॉर्डिंग अगर विजन डिसाइड करे तो वो उसके लिए रास्ता आसान होता है। और सब लेकिन पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बच्चे को स्टूडेंट के लिए फोर्स करते हैं यही करना है। हाँ, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो साइंस ले सकता है ना, वो बायो पढ़ सकता है। उसको बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम, तो वो ह्यूमैनिटीज भी पढ़ सकता है। जरूरी है कि उसको मैथ ही पढ़ाना है आपको अगर उसको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो? होता है ना, बच्चे बड़ा मेहनत करते हैं लेकिन किसी कारण से मैथ में इंटरेस्ट नहीं होने के कारण वो और घर से पुश होता है या बच्चा खुद उस फोर्स में रहता है कि मेरे फ्रेंड ने, उसने मैथ लिया है तो वो भी मैथ ले लेगा और फिर वो पूरा उसमें वो तो जिसका माइंड ठीक से कैच कर रहा है उनको, जो बच्चा ठीक से समझ रहा है उन चीजों को, इजीली उनको क्वालिफाई करता चला जाता है। लेकिन ऐसा बच्चा पीछे रह जाता है, तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस में रहता है। वो पढ़ना चाहता है उन बुक्स को, वो भी बहुत उत्सुक था लेकिन चूंकि वो इतना प्रेशर उसका ब्रेन नहीं झेल पाया, जैसे कि उसको सर हैंडल नहीं कर पाया और वो बच्चा बहुत प्रेशर में रहता है। आपने बताया था कि अभी मतलब पेरेंट्स मतलब उसे फोर्स करते हैं, तो सर इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जिसका सर रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर वो जब टेंशन में आता है तो सर इसका रिलीज होना ही बंद हो जाता है जिस कारण सर उसे डिप्रेशन हो जाता है। तो सर पेरेंट्स को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि उसको उनको अपने बच्चे की इंटरेस्ट के हिसाब से भी कुछ करना चाहिए। तभी मैं कई बार ये एडवाइस करता हूँ कि पेरेंट्स का अगर ऑब्जर्वेशन अपने बच्चे को ठीक है, यस सर। वो देखें कि मेरा बच्चा किन किन चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है। हाँ, अगर वो टीवी ज्यादा देख रहा है, वो मोबाइल ज्यादा चला रहा है, वो बहुत ज्यादा खेलता है, तो उसके बारे में धीरे धीरे हम काउंसलिंग करते रहे बच्चों की, तो बेटर होते चले जाते हैं। स्कूल में बात करें बच्चों को लेकर के, इसका हॉबी इस तरफ ज्यादा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा उसमें टाइम स्पेंड कर रहा है, तो स्कूल में बात करें हमसे भी, टीचर से, जहां भी बच्चा है, तो वो उस बच्चे को बेटर बनाया जा सकता है। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब समय पर उसको ऑब्जर्व करें। और बड़ी संख्या में आज हमारे यहाँ ये होता है कि पेरेंट्स को उनके 1 या 2 या 3 जो भी बच्चे हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या बनना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है। उन्हें लगता है कि स्कूल में एडमिशन करा दिया मैंने, मैं तो फी दे रहा हूँ, ट्यूशन भी जा रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा है फिर? तो कारण इसका होता है कि शुरू से वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट उसके क्लियर नहीं हुए थे, इस वजह से वो बच्चा आज प्रॉब्लम फील कर रहा है। तो नेक्स्ट उसके लिए क्या हो सकता है ना, नेक्स्ट क्या हो सकता है, वो और क्या कर सकता है, उसके ऊपर उनको काम करना है, उसको देखना है और उसको सही समय पर उसको हैंडल कर गाइड करना है। और वही बच्चे, जो बच्चे एकेडमिक में कभी एवरेज हुआ करते थे और फिर देखा कि आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर वही बच्चे जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पर हैं और सफलता की सीढ़ियों पर बहुत तेजी से जा रहे हैं, एकेडमिक में जो एवरेज थे। और ऐसे भी उदाहरण मेरे पास हैं, ऐसे भी मैंने अनुभव किया है, जो बच्चे एकेडमिक में बहुत अच्छे थे, जिनके बोर्ड एग्जाम में 90+% मार्क्स थे, और आज यानी कि आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर वो बच्चे एक एवरेज लाइफ लीड कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ है। तो वहां पर हमको ये देखना होगा कि कहाँ गलती होती है। कि 12th तक बहुत अच्छे थे वो, यस सर, है ना, लेकिन एक डिसीजन कुछ गलत हो गए जिसके कारण से वो बच्चे एक एवरेज बन के रह गए। थैंक यू तो सर। बहुत स्मार्टनेस की हमको नीड है समझने की। थैंक यू सर। होपफुली यू ऑल try to understand all the questions. Yes sir. You enjoyed. Thank you. और जितने भी बच्चे, मुझे लगता है कि अगर सुनेंगे तो कुछ ना कुछ उनको सीखने को जरूर मिलेगा। Yes. और ऐसे ही पॉडकास्ट हम और भी कंटिन्यू रखेंगे, और बच्चे आएंगे और बैठेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। Yes. थैंक यू। थैंक यू सर।